50 में जितनी भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते थे उसमें यूएस डॉलर का हिस्सा रहता था करीब करीब 85%। तो सारे देश यूएस डॉलर को अपने पास जमा रखते थे। अगर आप डॉलर नहीं है तो आप कोई चीज मंगा नहीं सकते हैं। फिर 1900 फिर 2000 में क्या हुआ, उसका हिस्सा घट के रह गया 70%। फिर और करेंसीज आ गई, यूरो आ गई, जैसे जैसे देश मजबूत हुए, जापान मजबूत हुआ, एक बार तो ऐसा लगा था वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, तो उसकी करेंसी भी उसमें आ गई, पाउंड आ गया प्रचलन में। पाउंड तो पहले से भी था। फिर ये यूरो सबको जोड़ के 27 देशों को जोड़ के जो यूरो करेंसी बनाई यूरो जोन की, तो वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, तो उसकी करेंसी की बहुत मान्यता हो गई, तो ये घट के 70% रह गया। अब आप एक चीज देखिए, ये पूरा यूरो जोन और अमेरिका पिछले कम से कम 30 40 50 साल से खेल क्या कर रहे हैं। इनके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। तो ये क्या करते हैं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा करती हैं और बदले में करेंसी छाप के दे देती है। मतलब इंडिया का यूएस से बहुत सरप्लस रहता है और बदले में क्या मिलते हैं उसे, कागज के टुकड़े। वो कागज के टुकड़े कागज के नहीं होते हैं, डिजिटल होते हैं। और फिर उसी पैसे को यूएस ट्रेजरी, यूएस बॉन्ड्स में निवेश करना होता है, यूएस डॉलर्स को। वो यूएस डॉलर कितने में नाम के लिए इंडिया के होते हैं, मतलब इंडिया के ही होते हैं, पर वो यूएस ट्रेजरीज में उन पर ब्याज भी मिलती है। तो आप ये देखिए कि रिजर्व्स की जैसे जैसे संसार में वो बढ़ती जा रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में इंपोर्ट्स कर रहे हैं, अपनी बैंकों से रद्दी छाप के दिए, मतलब रद्दी के सॉरी नोट छाप के दिए दे रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों से कहूं कि आप मुझे सब सामान दे जाओ और बदले में मैं आपको कागज का टुकड़ा दे रहा हूं, उसकी इसलिए वैल्यू है क्योंकि वो पूरे बाजार में सर्कुलेशन में चलता है। मुझे कुछ नहीं करना है, खाना पीना है, मस्त रहना है। उस कागज के टुकड़े को कागज के टुकड़े अपने प्रिंटर से अपने छाप छाप के देनी है, क्योंकि उसी के थ्रू सारा विनिमय होगा, उसी के थ्रू पूरी कॉमर्स होगी, ट्रेड होगी। वो ही है मतलब माध्यम। ठीक है। अब क्या हुआ, तो डॉलर की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही कम हो रही थी। ये जनवरी, मतलब रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ये 58% पे आ गया था रिजर्व में, क्योंकि जैसे चाइना भी स्ट्रांग हुआ था, उसकी करेंसी भी चलने लगी, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट करा, लोग वहां ने स्वीकार भी करा। मजबूत देश ही हर कोई करता है, क्योंकि वो कब उससे डॉलर के रिजर्व भी बहुत ज्यादा होते हैं उस देश के पास, तो कभी भी किसी देश को करेंसी बदलनी है तो वो एक महीना बदल के दे सकता है। प्लस वो मजबूत देश होता है, उसके एक्सपोर्ट्स बहुत होते हैं, तो उसमें काम आती है वो करेंसी। तो ये रह गया था 58%। फिर इन लोगों ने क्या करा, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस के करीब $300 बिलियन फ्रीज कर दिए। अब वो फ्रीज किया, कोई बर्फ के फ्रीज किया, मतलब वो बेकार हो गया, वो रूस को मिल ही नहीं रहे। आप ये समझिए कि आपका बैंक अकाउंट हो और आपके बैंक अकाउंट में पड़े हो 2 करोड़ रुपए, और बैंक साहब ये कह दे कि अब नहीं मिल रहे, पैसा फ्रीज है। ये कोई बात है? आपको कितने उस पर संदेह हो जाएगा। तो इनने क्या करा, अमेरिका ने जो अपने ताबूत में आखिरी हील ठोगी यूएस और अमेरिका ने, कि वो उसके $300 बिलियन फ्रीज कर दिए रूस के। अब जितने भी संसार की बड़ी शक्तियां थी उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने क्या, कल भी हमारे फ्रीज कर देंगे। पहले भी ये डॉलर को वेपनाइज करते थे, सैंक्शन लगा देते थे। तो सैंक्शन लगा देते थे तो सबरा विनिमय डॉलर में ही हो रहा है, वो स्विफ्ट के थ्रू हो रहा है। एक इनका सिस्टम है स्विफ्ट, उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। आप ये समझ लीजिए जैसे यहाँ पे यूपीआई है, इंडिया में यूपीआई से कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर स्विफ्ट है जिसका पूरा कंट्रोल यूरोप और अमेरिका के हाथ में है। ठीक है। अब तो किसी भी देश ने देखा ये, तो कभी सैंक्शंस तो चलो भाई, ऐसा है आदमी फिर दूसरे से ट्रेड करने लगता है, दूसरे उसमें करने लगा, किसी के पैसे ही मान लेना, बड़ी खलबली मच गई। तो सब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। ये 3 स्तर पे हुई तैयारियां। पहले तो क्या हुआ कि डॉलर को डंप करा जाने लगा, मतलब यूएस ट्रेजरीज बेच के डॉलर खरीद लेना और डॉलर से कोई चीज खरीदना। ठीक है। अब जैसे डॉलर से अगर गोल्ड खरीदा जा रहा है, जैसे गोल्ड बहुत खरीदा पिछले 2 सालों में, सेंट्रल बैंक ने सब में ज्यादा खरीदा, चाइना और इंडिया की सेंट्रल बैंक ने,
इनकी रेखा देखिए, अब डेवलप्ड कंट्रीज की भी खरीद रही है। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया के पास डॉलर का भंडार था तो गोल्ड हो गया, डॉलर चला गया। अब वो डॉलर कहाँ जाएगा? किसी, अब कोई होल्ड कम कर रहे हैं, वो घूम फिर के अमेरिका पहुंच जाएगा। अच्छा, अमेरिका में एक प्रॉब्लम और है, इन अंधाधुंध करेंसी छाप दी कोविड के दौरान, अपनी इकोनॉमी को प्रॉप अप करने को, खड़ा करने को, पैरों पे खड़ा करने को अंधाधुंध करेंसी छाप दी। अब ये करेंसी वापस जा रही है। पिछले 4 महीने में जो मैंने पढ़ा था कि यू चाइना ने करीब $53 की करेंसी डंप कर दी और बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदा है, और ये इंडिया ने करा है। अभी उनने खैर शॉर्ट अपना ब्रिटेन से वापस भी मंगाया है। इंडियन सेंट्रल बैंक ने 2022 में रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा था और 2023 के 4 महीनों में इतना गोल्ड खरीद लिया कि जो 2022 के पूरे साल खरीदा था उससे ज्यादा। तो एक तो क्या हो रहा है कि डॉलर के साथ छोड़ के सेंट्रल बैंक उस पे आ रही है, गोल्ड पे। तो डॉलर इकट्ठा होता है, जब ये डॉलर इकट्ठा होता है ना, अभी पूरा यूएस में पहुंच गया ना, तो आप ये समझिए इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे एक नियम होता है कि जो करेंसी का लेवल होगा ना किसी देश में, वो महंगाई को निर्धारण करेगा। जैसे अभी रुपए का जितना भी रुपए सर्कुलेशन में, इसको तुरंत छाप दिया, इतना ही और छाप दिया जाए, मार्केट में रिलीज कर दिया जाए, तो महंगाई दुगनी हो जाएगी। दुगनी नहीं होगी तो 80% तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है उस हिसाब से धीरे धीरे, जिसको हम M2 कहते हैं, वो मनी प्रिंट कराया जाता है। अब वो प्रिंटेड मनी ऑलरेडी लौटते जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जैसे इंडिया ने मिलके एक वो बनाया है प्रोजेक्ट नेक्सस 5 देशों के साथ, उसमें मलेशिया है, सिंगापुर है, एक दो देश और हैं, शायद इंडोनेशिया होगा, एक मैं भूल गया। उसके ऊपर भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये 2026 में लाइव हो जाएगा, और ये लाइव हो जाएगा मतलब ये यूपीआई की तरह काम करेगा, और बहुत कम पैसे में ये क्या करेगा कि ट्रांजैक्शन होने लगेंगे डायरेक्ट करेंसीज में। अब आप ये समझो 5 देशों के, इसमें दो फायदे हैं, दो तीन फायदे हैं। 5 देशों की अगर करेंसी आपस में एक दूसरे की एक्सचेंज होने लगती है, वो एक्सचेंज निर्धारित हो जाता है, तो पहले तो डॉलर की जरूरत नहीं है, तो डॉलर रखने की जरूरत ही नहीं है, तो डॉलर की और ऋण हो गई। और दूसरे क्या होता है कि जब आप यहाँ से बाहर किसी को पैसा भेजते हैं, बाहर से यहाँ पैसा भेजते हैं, तो वो कई चरणों में पहुंचता है। वैसे आपको फ्रांस भेजना है तो पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रैंक यूरो में कन्वर्ट होगा, ऐसे करके, और कन्वर्जन चार्जेस बहुत होते हैं। मतलब बड़ा कि जैसे आपने 100 रुपये भेजे, उसको मिलना है 95 रुपये, 93 रुपये। अब ये बहुत नॉमिनल चार्जेस पे 100 रुपये भेजे, तो मालूम पड़ा 99.99 पौने या 10 पैसे ही कटे, पैसा मिल गया। तो दूसरा, ये जो इन लोगों के पास पैसा होता है, इनके सिस्टम के थ्रू होकर जाता है, ये वैसे ही खींचना है, इसी बात के खींचना है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हो रहे हैं, ये यूरो और ये सब में ज्यादा चलते हैं, डॉलर रिजर्व करेंसी, ये हर ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन होने के बाद बहुत मोटा पैसा पहुंच रहा है, वो पहुंचना बंद हो जाएगा इन देशों और जिनके आपस में ये बन रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट नेक्सस, ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स बनेंगे। अभी सुन रहे हैं ब्रिक्स ब्रिक्स करेंसी बनने वाली है। तीसरा क्या हो रहा है कि आदमी डॉलर को डंप करके दूसरी चीजों में कर रहा है, रिजर्व कर, मतलब रिजर्व बना रहा है। जैसे इंडिया का रुपया ही है, तो 27-28 देशों में चलने लगा। यूपीआई से आप कर सकते हो, रिटेल भेज सकते हो, पैसा मंगा सकते हो। और इंडिया का ऐसे करके कई देशों में ये चल रहा है, जैसे रूस से व्यापार हो रहा है, रुपये में व्यापार हो रहा है पूरा। और जापानीज जो रशियन बैंक है, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया, उन्होंने उसमें करा हुआ है, तो उस पैसा खर्च करने को वो नई नई चीजें इंडिया से डिमांड कर रहे हैं, और इंडिया से जा रही है, इंडिया के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो रूस को जो पैसा लगाना है, वो जो यहाँ पे उसका रुपया लगे हुए उससे लगा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए, ये S-400 है, ये इसके ऊपर बनाऊंगा मिसाइल से इंडिया में बनेंगी। हो सकता है कि वो अपने उसकी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी दे दे, इंडिया में फाइटर जेट्स बनने लगे। तो वो एक तो फायदा ये है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रहा है, इंडिया में टेक्नोलॉजी रूस की बहुत आ रही है, कई चीजों में रूस बहुत आगे है, जिसमें से एक खासतौर से हथियारों के मामले में। तो आने वाले 5 साल में आप ये देखेंगे कि अब डॉलर को डंप करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट नेक्सस जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनेंगे,
सऊदी अरेबिया ने मना कर ही दिया कि भैया अब हम पेट्रोल डॉलर नहीं, अपना हिसाब देखेंगे, डॉलर ऑयल को डॉलर से पैक नहीं करेंगे। तो सब देश, अभी जापान ने भी करीब 55-60 बिलियन डॉलर्स की करेंसी, 50-60 बिलियन डॉलर के वो जो है ट्रेजरीज वो भी डंप कर दी हैं। तो सारे देश डंप कर रहे हैं रिजर्व में से, ट्रेड डॉलर के थ्रू होती है, उसमें से हट ही रहे हैं। तो अब ये देखिए अगले 5-7 साल में डॉलर की हालत खराब होगी। अब देखिए अमेरिका का क्या हाल होता है और इससे कैसे कोप अप करते हैं। जैसे ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं, नेक्सस करेंसीज बनाते हैं, कई मतलब छोटे छोटे, जैसे मिडिल ईस्ट में ब्रिक्स में 32 कंट्रियों को करीब मेंबरशिप अभी और लेने को तैयार है। तो अब आगे आगे डॉलर का पतन तय है, और पतन तय ये देखना पूरे संसार के ट्रेड पे क्या फर्क पड़ता है और अमेरिका का क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, ये क्षण क्षण होगी, परंतु अमेरिका में बहुत रेशन आ सकता है, अमेरिका की बादशाहत खत्म हो सकती है और अमेरिका का बहुत बुरा हाल हो सकता है, यूरोप का भी साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, ये मैं अपनी ऐसे करके वाणी को विराम देता हूँ।